मित्रों, आपने खाटू श्याम जी का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनका सिर आखिर खाटू कैसे पहुंचा? एक ऐसा सिर जिसने अपनी आंखों से महाभारत का युद्ध देखा, जो कटा हुआ था, फिर भी धर्म और अधर्म की लड़ाई का साक्षी बना। आज उसी शीश की पूजा होती है राजस्थान के खाटू धाम में। मित्रों, लेकिन यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह कहानी है बलिदान की, यह कहानी है त्याग की, और यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने सब कुछ होते हुए भी सब कुछ त्याग दिया। आइए जानते हैं खाटू श्याम जी का जन्म और उनकी शक्ति के बारे में। तो मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महाभारत युद्ध से पहले की बात है। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र का जन्म हुआ। नाम था बर्बरीक। बचपन से उनमें अद्भुत शक्ति थी। वीरता उनके रोम रोम में थी। उन्होंने कठिन तप किया और माँ जगदम्बा से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। एक ऐसे 3 बाण जिससे पूरा युद्ध समाप्त हो सकता था। बर्बरीक के पास शक्ति थी, लेकिन उनसे भी बड़ी थी उनकी विनम्रता, उनकी भक्ति और उनकी न्यायप्रियता। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो बर्बरीक ने अपनी माता से कहा, मैं युद्ध देखूंगा और जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। उनकी माता चिंतित हो गई, लेकिन उन्होंने अनुमति दे दी और कहा, ध्यान रखना बेटा, धर्म के मार्ग से मत डिगना। बर्बरीक निकले युद्ध स्थल की ओर, हाथ में 3 बाण, मन में सच्चाई और आंखों में तेज। परंतु बर्बरीक इस बात से अनजान थे कि उधर कुरुक्षेत्र में सव्य योगेश्वर श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं, जो बर्बरीक की अद्भुत शक्तियों के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। और जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण साधु मिले और उनसे उनका परिचय पूछा। परंतु बर्बरीक इस बात से अनजान थे कि वे ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि सभी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो बर्बरीक की अद्भुत शक्तियों की परीक्षा लेने के लिए वहां उपस्थित हुए। तब भगवान ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? बर्बरीक ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं एक योद्धा हूँ जो कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ, और जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन मन में चिंता हो गई कि यदि बर्बरीक कमजोर पक्ष का साथ देगा तो कमजोर पक्ष का पल्ला भारी होगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इस बात से चिंतित होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेनी चाहिए और आग्रह किया कि क्या तुम अपनी शक्ति को दिखा सकते हो? फिर बर्बरीक ने सिर झुकाया और तब श्री कृष्ण ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए उसकी सारी पत्तियों को भेदने के लिए कहा, और साथ ही चतुराई से एक पत्ती को अपने पैर के नीचे छिपा लिया। तब बर्बरीक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 3 अमोघ बाणों का प्रयोग किया और पेड़ के पत्तों को एक एक करके भेद दिया। उनमें से एक बाण श्री कृष्ण के चरणों के पास जाकर रुक गया। बाण को रुकता देख बर्बरीक आश्चर्यचकित हुआ और वह समझ गया कि यह व्यक्ति कोई साधारण साधु नहीं है। बर्बरीक को चिंता में देख श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने बर्बरीक से एक बात कही, यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। बर्बरीक ने पूछा, क्या चाहिए प्रभु? श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा शीश। एक पल को मौन छा गया। फिर बर्बरीक मुस्कुराए और बिना किसी सवाल के अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया ताकि वह पूरे युद्ध का साक्षी बन सके। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने गांडीव उठाया, भीम ने गदा चलाई, कृष्ण ने रथ बढ़ाया और ऊपर से बर्बरीक का शीश सारे महाभारत का साक्षी बना। जब युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण ने पूछा, बोलो बर्बरीक, युद्ध किसने जीता? बर्बरीक ने कहा, जहाँ आप है प्रभु, जीत तो वही होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए
और उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे और जो तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और महाभारत समाप्त हुआ और बर्बरीक का शीश वहीं धरती में विलीन हो गया। सदियों बीत गए, द्वापर युग गया, कलयुग आया। राजस्थान के गांव खाटू में एक चरवे को स्वापन आया। स्वापन में एक दिव्य पुरुष ने कहा, मेरा शीश जमीन के नीचे है, मुझे बाहर निकालो। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। उस जगह खुदाई की गई और वहां से निकला एक तेजस्वी शीश, जिसकी आंखें अभी भी खुली थी, जिसके चारों ओर दिव्यता फैली थी। लोगों ने उसे पूजा में स्थापित किया और वही बना खाटू श्याम धाम। खाटू श्याम को आज भी कलयुग का कृष्ण माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें अपना ही रूप प्रदान किया। यहाँ जाति नहीं देखी जाती, धर्म नहीं पूछा जाता। यहाँ हर कोई आ सकता है जिसके दिल में सच्ची श्रद्धा हो। जो थक कर आता है वह आराम पाता है, जो टूट कर आता है वह जुड़ जाता है, जो हार कर आता है उसे श्याम सहारा देते हैं। बर्बरीक का बलिदान कोई साधारण बलिदान नहीं था। उनका त्याग सिखाता है शक्ति से बड़ा है समर्पण, युद्ध जीतने से बड़ा है धर्म निभाना। आज भी भक्त पुकारते हैं हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। तो लगता है जैसे सभी भगवान पास आकर खड़े हो जाते हैं। खाटू श्याम जी की कथा सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है, समझने की है और खुद को समर्पित करने की है। तो मित्रों, आप सभी से आशा करती हूँ कि खाटू श्याम की ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय खाटू श्याम बाबा लिखें। तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।